हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर के बारे में, जिसमें हमने यह कहा था कि पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर मेनली 3 प्रॉपर्टीज पे काम करता है, मतलब मेनली उसकी 3 फ्रिक्वेंसीज पर वो काम करता है। एक तो सिग्नल फ्रिक्वेंसी, पंपिंग फ्रिक्वेंसी एंड इट्स ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी विच विल बी द fs प्लस fp। इसको आगे हमें डिस्कस करते हुए इसके लिए हमने सिग्नल वोल्टेज, पंपिंग वोल्टेज और VO के लिए हमने एक्सप्रेशन डिस्कस किया था। साथ ही हमने करस्पॉन्डिंग करंट, सिग्नल करंट, पंपिंग करंट और IO करंट के लिए एक्सप्रेशन दिया था, जिसके लिए हमने फाइनल एक्सप्रेशन लिखा था टोटल करंट के लिए। और एक पैरामीट्रिक एम्पलीफायर के लिए लीनियराइज्ड इक्वेशन करंट की यूज लेते हुए हमने यहाँ पे टोटल करंट के एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हुए पंपिंग करंट का फॉर्मूला निकाला था। साथ ही आगे हमने IS प्लस IO के लिए एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइनली इस फॉर्मेट में मिली थी। सो दिस वाज द वैल्यू ऑफ द IS प्लस IO, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद आगे हमने यहाँ पे IS और IO की टोटल वैल्यू को हमने निकाला था, जी ओमेगा एस वी एस सी ओ प्लस जी ओमेगा एस वी नॉट सी नॉट एम, और इसी फॉर्मेट में हमने आई नॉट को कैलकुलेट किया था। फिर हमने इनको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, जिनके लिए हमने एक एडमिटेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट की थी, दैट आई एस आई ओ विल बी इक्वल टू दी जी ओमेगा एस सी नॉट, जी ओमेगा एस सी नॉट एम, जी ओमेगा नॉट सी नॉट एम, जी ओमेगा नॉट सी नॉट वी एस वी नॉट। जब हमने इनके ट्रांसफॉर्मेशन को देखा था, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन को, तो हमने VS और VO के लिए एक मैट्रिक्स हमने सॉल्व की थी इन टर्म्स ऑफ द IS एंड IO। तो यहां से हमने फाइनली सिग्नल वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन हमने लिखा था सिग्नल करंट और IO के फॉर्मेट में। उससे पहले हमने यहाँ पे 2 वोल्टेज इंट्रोड्यूस किए थे, दैट वाज द I1 एंड I2। यहाँ पे हमने इनका रेजिस्टेंस हमने यहाँ कंसीडर किया था, साथ ही हमने सर्किट की इंडक्टेंस भी हमने इंक्लूड की थी, दैट L1 प्लस LS। ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, इसका डेरिवेशन हम यहाँ नहीं देखेंगे। सो V1 और V1 और V2 के फॉर्मूला में हमने इस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से VS और VO की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की थी। तो फाइनल हमारे पास में एक रिलेशन आया था V1 और V2 के लिए। सो दिस वाज द रिलेशन फॉर V1 एंड दिस वाज द रिलेशन फॉर V2। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और एक पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर के लिए हम गेन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि किस कंडीशन पर पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर का गेन मैक्सिमम होगा। जब हमने यहाँ से V1 और V2 की वैल्यू को इवेल्युएट किया था, उसके बाद में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर का सर्किट है वो परफेक्टली ट्यून्ड है। उसका मतलब ये है कि उस केस में कुछ कंडीशंस फॉलो होगी, जैसे कि जो सर्किट है उसका रिएक्टेंस पार्ट जो होगा वो 0 होगा। और जब हम इस टाइप की बात कहते हैं कि सर्किट का रिएक्टेंस पार्ट जो है वो 0 होगा, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि ये जो 1/j ओमेगा एस C1 प्लस CP प्लस 1/1 माइनस एम स्क्वायर j ओमेगा एस CO, ये वाली वैल्यू शुड बी इक्वल टू दी माइनस ऑफ दी j ओमेगा एस L1 प्लस LS। तभी तो हमारा ये वाला जो रिएक्टेंस वाला पार्ट है ये 0 हो जाएगा। यानी हम मेन ओनली यहाँ रिएक्टिव टर्म चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा कैपेसिटेंस टर्म है, यानी कि ये जो पूरा 1/j ओमेगा एस C1 प्लस CP प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम स्क्वायर j ओमेगा एस C0 है, इसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए माइनस ऑफ j ओमेगा एस इंटू L1 प्लस S के। यहाँ से जब हम इस कंडीशन को एम्प्लॉय करते हैं, दिस विल बी इक्वल, हमने यहाँ इसको लिखा है कि जब हमारा सर्किट परफेक्टली ट्यून्ड होगा, देन दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। जब हम आगे इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं फर्दर, तो हम यहाँ पर यह देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं इसका। तो देखिए यहाँ से हम लेंगे, तो यहाँ से j ओमेगा एस, हम डिनोमिनेटर से, राइट साइड के डिनोमिनेटर से j ओमेगा एस को कॉमन लेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, माइनस ऑलरेडी है, प्लस ओमेगा एस स्क्वायर इंटू L1 प्लस LS विच विल बी इक्वल टू दी 1/C1 प्लस CP प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू C0।
सो यहाँ से जब हम इसको फर्दर रीअरेंज करेंगे तो देखिए ओमेगा एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1/L1 प्लस LS इंटू 1/C1 प्लस CP प्लस 1/1 माइनस एम स्क्वायर इंटू दी C नॉट। तो अभी तो देखिए हमने ये वाला जो पार्ट देखा था जब हमने कहा था कि सर्किट का रिएक्टेंस पार्ट 0 होना चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग फॉर द केस ऑफ द सर्किट टू बी ट्यून्ड, दैट वाज टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर द इक्वेशन नंबर 14, while when we talk similar type of case for the equation number 15, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे 1/of j omega naught into C2 plus CP plus 1 divided by 1 minus m square into j omega naught C naught. It should be equal to the minus of j omega naught into L2 plus LS. फिर अगेन जब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से हमें ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। तो आगे हमने यहाँ पर डायरेक्टली आउटपुट सर्किट के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू दी 1/L2 प्लस LS into 1/of C2 plus CP plus 1 divided by 1 minus m square into the C naught। तो यहाँ से हमने ओमेगा एस और ओमेगा नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। अब फर्दर जब एक ट्यून्ड सर्किट की बात कर रहे हैं तो उस ट्यून्ड सर्किट के लिए ये हमारा V1 का फॉर्मूला था इक्वेशन नंबर 14 में और इक्वेशन नंबर 15 में V2 का फॉर्मूला है। तो V1 के फॉर्मूले से इक्वेशन नंबर 14 से V1 की वैल्यू हो जाएगी दैट V1 विल बी इक्वल टू दी IS into RG plus RS minus of m upon 1 minus m square into I naught upon j omega naught C naught, and V2 will be equal to the I naught into RL plus RS minus m upon 1 minus m square into IS upon j omega S C naught। सो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू आई है। सो इक्वेशन नंबर 19 से जब हम ये अज्यूम करते हैं दैट V2 कैन बी इक्वल टू दी 0, सो उस केस में हमने यहाँ से IS की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। सो दिस IS वैल्यू विल बी द माइनस ऑफ I नॉट इंटू RL प्लस RS इंटू ओमेगा S इंटू 1 माइनस m स्क्वायर C नॉट डिवाइडेड बाय JM। सो इस प्रकार से जब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 18 में देखिए हमारे पास में यहाँ पर क्या हुआ है IS की वैल्यू आ गई है और इक्वेशन नंबर 18 में हमारे पास में V1 की वैल्यू है और जब हम इस V1 के वैल्यू में ये वाली जो IS की इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे तो हमें V1 का फॉर्मूला मिलेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर यही किया है, ये जो V1 का फॉर्मूला है दैट इज द IS इंटू RG प्लस RS। तो देखिए यहाँ पे हमने IS की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करी है इंटू RG प्लस RS और प्लस में क्या है हमारा JMIS डिवाइडेड बाय 1 माइनस m स्क्वायर इंटू ओमेगा S C नॉट। सो ये हमारे पास में V1 की वैल्यू आई है। अब आगे हमने इसको फर्दर सॉल्व किया है जिसमें हमने माइनस I नॉट को कॉमन लिया। माइनस I नॉट को कॉमन लेते हुए हमने इसका एलसीएम लिया है। तो V1 की वैल्यू हो जाती है माइनस ऑफ I नॉट इंटू माइनस m स्क्वायर प्लस RL plus RS into omega S into RS plus RG into omega naught into 1 minus m square C naught square divided by JM omega naught into C naught into 1 minus m square। सो अब हमारे पास में V1 की वैल्यू आ गई है और ऊपर अभी हमने सो फर्दर जब हम यहाँ इस रिलेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमें I नॉट की वैल्यू मिलती है एंड दैट I नॉट विल बी इक्वल टू दी माइनस ऑफ V1 JM ओमेगा नॉट C नॉट इंटू 1 माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस RL प्लस RS इंटू RG प्लस RS इंटू ओमेगा S ओमेगा नॉट इंटू 1 माइनस m स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू C नॉट स्क्वायर। अब यहाँ तो हमने वोल्टेज और आउटपुट करंट की वैल्यू हमने निकाल ली है, बट आगे हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारी सिग्नल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एस उस पर जनरेटर में मैक्सिमम पावर कितना होगा। सो P in will be given as 1/2 of the V1 square divided by 4RG का 4RG एंड आउटपुट पावर का रिलेशन हम देंगे माइनस ऑफ 1/2 इंटू I नॉट स्क्वायर इंटू RL। ये दोनों टर्म हमने यहाँ पे
इनपुट पावर और आउटपुट पावर के लिए लिखा है। अब आगे यदि हमें एक मिड बैंड पावर गेन बताना है पैरामीट्रिक अप कन्वर्ट के लिए, तो उसका रिलेशन दिया जाता है G से, एंड दैट विल बी इक्वल टू दी P आउटपुट डिवाइडेड बाय P इनपुट, एंड इट विल बी इक्वल टू दी 1/2 into I naught square into PL divided by 1/2 into V1 square divided by 4RG, and G will be equal to the 4 of I naught square into RL into RG divided by V1 square. So अभी हमने ऊपर I naught की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, साथ ही हमने V1 की वैल्यू भी हमने निकाली है। So जब हम यहाँ पे इस रिलेशन में G के रिलेशन में जब हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास में एक फाइनल रिलेशन आता है, एंड दैट इज द 4RL into RG into of m square omega naught square c naught square into 1 minus m square का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m square plus RL plus RS into RG plus RS into omega s into omega naught into 1 minus m square का होल स्क्वायर c naught स्क्वायर के पावर स्क्वायर। देखिए ये हमने लिखा है। अभी हमने ऊपर I नॉट का फॉर्मूला निकाला था ये वाला, तो I नॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर इंटू दिस टर्म। सो हमारे इस रिलेशन में V1 स्क्वायर तो उससे कैंसिल आउट हो गया, और रिमेनिंग टर्म हमारी इस फॉर्मेट में हमें G नॉट के लिए मिलती है। फाइनल जब हम इस फर्दर एक्सप्रेशन को, जब हम इस रिलेशन को हम फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए हमने इसके लिए क्या करा है, जो डिनोमिनेटर में ओमेगा नॉट ओमेगा एस इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर सी नॉट स्क्वायर है, इसको जब हम बाहर लेंगे तो क्योंकि इसके ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ब्रैकेटेड टर्म को हम बाहर लेंगे, क्योंकि ये वाली टर्म हमारी जो ऊपर न्यूमरेटर में टर्म है उससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर में ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा एस स्क्वायर इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर की पावर 4 इंटू सी नॉट की पावर 4 को हमने यहाँ पे कॉमन लिया, तो हमारा जी नॉट का रिलेशन होगा 4RG इंटू RL इंटू एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर सी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा एस स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर की पावर 4 सी नॉट की पावर 4 इंटू RL प्लस RS RG प्लस RS प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट ओमेगा एस इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर सी नॉट स्क्वायर की पावर स्क्वायर। जो सेम टर्म कैंसिल आउट हो रही है हमने उनको कैंसिल आउट किया, तो G नॉट विल बी इक्वल टू दी 4RG इंटू RL इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी नॉट स्क्वायर ओमेगा एस स्क्वायर इंटू RL प्लस RS इंटू RG प्लस RS प्लस एम स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट ओमेगा एस इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू सी नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ एम स्क्वायर की पावर का स्क्वायर। सो ये हमारा एक फाइनल पैरामीट्रिक कप कन्वर्टर के लिए गेन का रिलेशन आया है। अब हम आगे देखना चाहते हैं कि इस गेन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। सो इस गेन की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी व्हेन वी पुट RL इज इक्वल टू द RG। सो फर्दर अब हम यहाँ पे पैरामीट्रिक कप कन्वर्टर के लिए मैक्सिमम गेन की बात करना चाह रहे हैं। सो मैक्सिमम गेन G नॉट मैक्स विल बी इक्वल टू दी दिस रिलेशन टॉकिंग अबाउट फॉर RL इज इक्वल टू दी RG। तो G नॉट मैक्स विल बी इज इक्वल टू दी 4 ऑफ RG की जगह पर हमने यानी RL लिखा है। सो 4RL स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी नॉट स्क्वायर ओमेगा एस स्क्वायर इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर RL प्लस RS का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट ओमेगा एस इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर सी नॉट स्क्वायर। तो ये तो अभी हमने एक पैरामीट्रिक कप कन्वर्टर के लिए मैक्सिमम गेन की वैल्यू लिखी है, बट अब हमारा आगे नेक्स्ट स्टेप यह है कि हम यह फाइंड आउट करना चाहते हैं कि RL की किस वैल्यू पर गेन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। So now we want to calculate the value of the RL for which the gain of the parametric up converter will exhibit its maximum value. So जब हम ये कहते हैं कि किसी भी क्वांटिटी या किसी भी पैरामीटर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो उसका मीनिंग ये होता है कि उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में 0 होगी। सो हम यहाँ पे उसी आइडेंटिटी को यूज में ले रहे हैं। सो डी जी नॉट विद रिस्पेक्ट टू दी डी RL शुड बी इक्वल टू दी 0। सो ये जो इक्वेशन नंबर 22 है, जब हम इसका लोड रेजिस्टेंस RL के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। उससे पहले हम यहाँ पे, क्योंकि ये जो कांस्टेंट टर्म है एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा एस स्क्वायर इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर की पावर स्क्वायर इंटू सी नॉट स्क्वायर, इसको हमने स्मॉल x अज्यूम किया है। सो जब हमने यहाँ पे इसको स्मॉल x अज्यूम किया है तो इस रिलेशन में जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसके वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे m अपॉन
ओमेगा एस स्क्वायर इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर सी नॉट स्क्वायर करके क्या लिख देंगे x। तो इट विल बी द x इंटू ओमेगा एस अपॉन ओमेगा नॉट हो जाएगा ये। सो फर्दर जब हम यहाँ पे इस रिलेशन को हम यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सो देखिए हमने यहाँ पर यही करा है, क्योंकि ये वाली जो टर्म है अपनी, ये तो अपनी कांस्टेंट है एक टाइप से, तो हमने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन देखना है। तो क्या करेंगे 4RL स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय RL प्लस RS का स्क्वायर प्लस x इंटू ओमेगा एस अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दी 0। ये हमारी आइडेंटिटी कहती है। जब हम इस रिलेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं, यानी कि हमने क्या करा है, इसका डिफरेंशिएशन किया है। तो देखिए इस वाली टर्म का जब हम लोड रेजिस्टेंस RL के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 8RLX डिवाइडेड बाय RL प्लस RS का होल स्क्वायर प्लस x इंटू ओमेगा एस अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस 16 RL स्क्वायर x इंटू RL प्लस RS डिवाइडेड बाय RL प्लस RS का होल स्क्वायर प्लस x इंटू ओमेगा एस अपॉन ओमेगा नॉट का क्यूब। यहां से हमने 8RLX डिवाइडेड बाय RL प्लस RS का होल स्क्वायर प्लस x ओमेगा एस अपॉन ओमेगा नॉट के स्क्वायर की टर्म को कॉमन लिया एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द 1 माइनस 2RL इंटू RL प्लस RS डिवाइडेड बाय RL प्लस RS का होल स्क्वायर प्लस x ओमेगा एस अपॉन ओमेगा नॉट will be equal to the 0. As we know that this quantity cannot be equal to the 0, so this bracketed term will get equal to the 0. So applying this condition, 1 minus 2 RL into RL plus RS divided by RL plus RS का whole square plus x omega s upon omega naught will be equal to the 0. Further जब हम यहाँ पे इस आइडेंटिटी को सॉल्व करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम लेंगे RL प्लस RS का होल स्क्वायर प्लस x ओमेगा एस अपॉन ओमेगा नॉट माइनस 2 RL इंटू RL प्लस RS विल बी इक्वल टू दी 0। सो जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा। तो फाइनल रिलेशन आएगा RL प्लस RS का होल स्क्वायर प्लस x ओमेगा एस अपॉन ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू दी ट्वाइस ऑफ RL इंटू RL प्लस RS। हमने जब इस रिलेशन को ओपन किया स्क्वायर को और सॉल्व किया तो हमारे पास में RL की वैल्यू आती है, लाइक RL square will be equal to the RS square plus x into omega s upon omega naught। तो यहाँ से हमारे पास में RL की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जो हमने x की वैल्यू अज्यूम की थी, हमने x को अज्यूम किया था m स्क्वायर अपॉन ओमेगा s स्क्वायर इंटू 1 माइनस m स्क्वायर इंटू सी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने x की जगह पे वाली वैल्यू पुट करी और RL की वैल्यू हमने यहाँ पे इवैल्यूएट की। तो यहाँ से हमने RS कॉमन लिया, तो RL की वैल्यू आती है RS इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय RS स्क्वायर ओमेगा नॉट ओमेगा एस सी नॉट स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर की पावर हाफ। तो हमने ये जो RL की वैल्यू निकाली है, ये उस कंडीशन के लिए हमने फाइंड आउट करी है कि RL की इस वैल्यू पर पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर का गेन मैक्सिमम होगा। सो अब हम आगे यहाँ पे एक इफेक्टिव क्वालिटी फैक्टर Q की डिफाइन कर रहे हैं, और Q को हम डिफाइन कर रहे हैं 1 अपॉन RS इंटू ओमेगा एस इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर सी नॉट से। तो जब हम यहाँ पे इस Q की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 23 में रखते हैं, तो RL की वैल्यू को हम यहाँ पे Q की फॉर्मेट में लिखेंगे। देन RL विल बी इक्वल टू दी RS इंटू 1 प्लस ओमेगा एस डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट इंटू एम क्यू स्क्वायर की पावर हाफ। फर्दर लेट अस अज्यूम दैट ओमेगा एस अपॉन ओमेगा नॉट इंटू एम क्यू रेज टू दी पावर स्क्वायर इज इक्वल टू दी डेल्टा। तो उस केस में RL की वैल्यू क्या हो जाएगी, RS इंटू 1 प्लस डेल रेज टू दी पावर हाफ। तो जब हम ये सारे अजम्पशंस को हमारे इक्वेशन नंबर 22 मतलब जिसमें हमने गेन की मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी, हमारी इक्वेशन नंबर 22 थी ये वाली, जिसमें हमने मैक्सिमम गेन की वैल्यू निकाली है। तो इस मैक्सिमम गेन की वैल्यू में ये जो हमारा RL है, इस RL स्क्वायर की जगह पर हम रखेंगे RS इंटू 1 प्लस डेल। सो आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम यहाँ पे डेल और Q के फॉर्मेट में पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर के गेन को डिफाइन करना चाहते हैं। तो देखिए आगे हमने यही किया है।
कि जब हमने 22 इक्वेशन में RL की वैल्यू पुट की है तो हमें गेन के लिए ये रिलेशन मिलता है दैट G नॉट मैक्सिमम इज इक्वल टू दी 4RS स्क्वायर इंटू 1 प्लस डेल इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर ओमेगा एस स्क्वायर सी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट RS इंटू 1 प्लस डेल की पावर हाफ प्लस RS स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर RS स्क्वायर इंटू ओमेगा एस अपॉन ओमेगा नॉट की पावर का स्क्वायर। फर्दर हमने यहाँ से डिनोमिनेटर में हमने कॉमन लिया है RS स्क्वायर, तो जब हम डिनोमिनेटर में RS स्क्वायर इस ब्रैकेट में से बाहर लेंगे तो उस पर ऑलरेडी स्क्वायर है तो RS की पावर 4 हमने कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा 4RS स्क्वायर 1 प्लस डेल इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर ओमेगा एस स्क्वायर सी नॉट स्क्वायर RS रेज टू दी पावर 4 एंड इट विल बी द डिनोमिनेटर में 1 प्लस डेल रेज टू दी पावर हाफ प्लस 1 रेज टू दी पावर स्क्वायर प्लस ओमेगा एस अपॉन ओमेगा नॉट एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर का ब्रैकेट में स्क्वायर। सो जब हम यहाँ पे इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं, देखिए RS स्क्वायर से तो हमारा ये रिलेशन हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जब हम यहाँ पे RS की वैल्यू के लिए रिलेशन जो भी हमने ऊपर देखा था, यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा RS स्क्वायर से RS स्क्वायर ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसमें बचेगा 1 अपॉन RS स्क्वायर और इसको जब हम यहाँ पे डेल Q की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें Q नॉट मैक्सिमम की वैल्यू मिलेगी 4 इंटू 1 प्लस डेल इंटू एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस डेल रेज टू द पावर हाफ प्लस 1 की पावर हाफ प्लस ओमेगा एस अपॉन ओमेगा नॉट इंटू एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर रेज टू द पावर स्क्वायर। फर्दर यहाँ पे इस मैक्सिमम गेन की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस डेल की पावर हाफ की पावर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने फर्दर यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करी है और इसको हम लिख सकते हैं डेल इंटू ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा एस डिनोमिनेटर में 1 प्लस डेल की पावर हाफ का स्क्वायर। सो फाइनल हमें रिलेशन मिलता है एक पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर के लिए मैक्सिमम गेन का एंड दैट इज द ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा एस इंटू डेल डिवाइडेड बाय 1 प्लस डेल की पावर हाफ का स्क्वायर। तो हम जो यहाँ पे इस गेन के फॉर्मूला में जो टर्म देख रहे हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ द डेल divided by 1 plus del raised to the power 1 plus del की पावर हाफ का स्क्वायर। दिस टर्म इज नोन एज द गेन डिग्रेडेशन फैक्टर। सो जब हम यहाँ पे इस टर्म के लिए मैनली रो रिलेशन को अप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर के लिए जो मैक्सिमम पावर गेन की वैल्यू होती है दैट विल बी इक्वल टू दी ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा एस। सो अभी हमने जो इस वीडियो में पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर के बारे में डिस्कशन किया है, इनको हम 1 गीगाहर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी पर